नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार और आपको ले चलते हैं कोलकाता का कुमारटुली एरिया। ये जो कुमारटुली एरिया है कोलकाता का, यह प्रसिद्ध है कुम्हारों की वजह से। जो कुम्हार समाज के लोग हैं उनका यह एरिया है जहां कुशल कारीगर, जो कुम्हार समाज के कुशल कारीगर हैं, विशेष रूप से दुर्गा पूजा उत्सव के लिए दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। और यहाँ तक कि लोकल स्तर पर तो ये प्रतिमाएं विक्रय होती ही है, लेकिन यहाँ की बनी प्रतिमाएं विदेशों में भी निर्यात होती है। और कभी आप आएँ और इन प्रतिमाओं के निर्माण को देखें तो आप जीवंत अनुभव करेंगे और मूर्तियों की दिव्य कलात्मकता को जीवंत होते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दुर्गा पूजा से पहले आना होगा। आपको बता दें कि कुमारटुली जो एरिया है वो उत्तरी कोलकाता में स्थित मिट्टी के मूर्तिकारों की एक ऐतिहासिक कॉलोनी है, जो मूर्ति निर्माण की अपनी पारंपरिक कला के लिए जानी जाती है। यहाँ सालाना दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण होता है और कोलकाता में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व वाला त्यौहार है तो वो है दुर्गा पूजा। ये जो मूर्तियां यहाँ पर निर्माण होती है उसमें जटिल बारीकियों और कलात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मूर्तिकार देवी दुर्गा को जीवंत करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ये मूर्तियां न केवल स्थानीय उपयोग के लिए बल्कि इन्हें पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुओं के रूप में दुनिया भर में निर्यात भी किया जाता है। अगर आप इन प्रतिमाओं का जीवंत माहौल का अनुभव करने और कारीगरों की पूरी ताकत देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो कुमारटुली में दुर्गा पूजा से पहले आए और प्रतिमाओं का जो जीवंत निर्माण है उसे अवश्य देखें। अगर आप कुमारटुली में इन प्रतिमाओं का निर्माण देखने आए तो कुमारटुली की सकरी गलियों में टहलने से पुरानी उत्तरी कोलकाता की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। जीवंत माहौल का अनुभव करने और कारीगरों की पूरी ताकत देखने के लिए दुर्गा पूजा से पहले कुमारटुली की यात्रा करें। उत्तरी कोलकाता में कुमारटुली नामक जो जगह है वो कुम्हारों की बस्ती है और जो मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खासकर दुर्गा पूजा के लिए माता दुर्गा की मूर्तियां बनाने के लिए यह जगह कुमारटुली पूरे भारत में फेमस है। और यह इलाका जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। करीब 150 परिवारों और उनकी कार्यशालाओं का घर है कुमारटुली। बता दें कि यहाँ जो माता दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है उसकी पहली मिट्टी वेश्याओं के घर से लाई जाती है। मान्यता है कि वेश्याएं जब अपना घर छोड़ती है तो उनकी अच्छाई आत्मा में समा जाती है और वो अपनी पवित्रता पीछे छोड़ जाती है, इसलिए उनके घर की मिट्टी काफ़ी पवित्र होती है, जिसे बांग्ला में पुण्या माटी कहा जाता है और हिंदी में पवित्र मिट्टी कहा जाता है। जो मूर्ति कलाकार हैं, जो कुम्हार हैं, वे खुद वेश्याओं के घर जाते हैं और आदरपूर्वक विनती करके उनसे मिट्टी लेकर आते हैं। लोगों का मानना है कि यह न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि समाज में वेश्याओं को सम्मान और स्थान दिलाने का भी प्रतीक है। उल्लेखनीय यह भी है कि मूर्तियों को नवरात्रि से काफ़ी समय पहले ही बना लिया जाता है, लेकिन उनकी आंखें नहीं बनाई जाती है। महालय के दिन यानी दुर्गा पूजा के प्रारंभ के दिन मूर्तियों की आंखें बनाने की रस्म पूरी की जाती है, जिसे बांग्ला में चोखुदान कहा जाता है।
यह अनुष्ठान माता रानी को धरती पर आने का निमंत्रण देता है और यही वो क्षण होता है जब मूर्तियां केवल मिट्टी की प्रतिमा नहीं रहती बल्कि उनमें शक्ति और भाव समा जाता है। इतिहास की बात करें तो लगभग 300 साल पहले जब बांग्लादेश जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था और पश्चिम बंगाल का नदिया जिला जहां का कृष्णनगर एरिया है और वहां के राजा थे कृष्णचंद, उन्हीं के शासन के दौरान मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा, जिसके कारण ढाका से कुम्हारों और शिल्पकारों को बुलाया गया और तब से ये कुम्हार यहीं पर रच बस गए। सिंपल समाचार के लिए चारू प्रभा की रिपोर्ट, कोलकाता। धन्यवाद। कोलकाता में अगर इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो कोलकाता में पहली सामुदायिक दुर्गा पूजा 1910 में बलराम बसु घाट रोड पर सार्वजनिक पूजा के रूप में शुरू हुई थी और समय के साथ दुर्गा पूजा की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और मिट्टी की मूर्तियों की मांग के अनुरूप कुमारटुली में कुम्हारों की संख्या बढ़ने लगी। कृष्णनगर और नदिया के अन्य हिस्सों से कई प्रवासी मजदूर स्थायी रूप से कुमारटुली में रहने के लिए चले गए और आज यहाँ बनी मूर्तियाँ बंगाली समुदाय फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी निर्यात होती है। कुमारटुली कोलकाता नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में अहिरी टोला और शोभा बाजार के बीच में स्थित है और रविंद्र सरणी पूर्व में चितपुर रोड है और हुगली नदी से घिरा है। कारीगरों के काम करने वाले स्टूडियो वाली संकरी गलियां, गीली मिट्टी की गंध और गलियों के किनारे सूखने के लिए रखी मूर्तियों का संग्रह इस कॉलोनी को एक विशिष्ट और शानदार पहचान प्रदान करता है। प्रतिमा निर्माण पर अगर गौर फरमाए तो मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसके अनेक कुशल और अकुशल मजदूर होते हैं जिनकी प्रतिमा निर्माण में आवश्यकता होती है। कारीगरों को विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कारीगर केवल देवता के चेहरे पर आंखें बनाते हैं, तो कुछ जो है वो माता जी की प्रतिमा पर आंखें लगाते हैं और कुछ कारीगर जो होते हैं वो सांचों से हाथ बनाते हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ प्रतिमाओं में रंग भरने का काम करते हैं, जबकि कुछ हेल्पर होते हैं जो केवल मुख्य कारीगर की सहायता करते हैं। अब इन प्रतिमाओं के जो मजदूरी होती है उस पर बात करें तो मजदूरों की जो मजदूरी का काम है वो घंटों के आधार पर होता है। 500 रुपये से 10,000 रुपये तक इन मजदूरों की कारीगरी होती है। क्योंकि ये काम मौसमी है और मजदूरी भी काम के हद पर निर्भर करती है। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जुलाई से काम शुरू हो जाता है जो कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तेज चलता है और जैसे ही नवरात्रि का समय आने लग जाता है तो जो मजदूर होते हैं वो तेज काम करने लग जाते हैं, अतिरिक्त घंटों में काम करने लग जाते हैं और उनकी मजदूरी जो है वो बढ़ा दी जाती है और काम के आधार पर मजदूरी में जो वृद्धि होती है वो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिदिन तक होती है। कॉलेज के जो छात्र हैं इस कला को सीखने भी आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर सीख कर भी जाते हैं। कुमारटुली पहुंचकर चारू प्रभा की स्पेशल रिपोर्ट, सिंपल समाचार, कोलकाता।
কাছে রিফ্লেকশন হচ্ছে বাইরেটা, জলে তার reflection হচ্ছে। এটা তো প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে খরচ করে